आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। और पहचान टीवी का ये खास शो है पहचान विद शफक। और हम पहचान विद शफक में आपकी पहचान बहुत खास खास पर्सनालिटी से करवाते हैं। और आज हम किस खास पर्सनालिटी को लेकर आ रहे हैं, इसकी मैं आपको अब झलक दिखाती हूँ। और मेरी भी एक्साइटमेंट क्यों इतनी है, ये भी आपको ये जो छोटा सा एक क्लिप है ना, उसको देख के पता चलेगा आज हमारे साथ कौन सी जबरदस्त पर्सनालिटी है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राहुल दत्ता हैं, जो इंडिया बॉम्बे से हमारे साथ हैं। हाइप्नोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मेरे गुरुजी भी हैं। क्यों गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी हैं, अभी हम उनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं और आपसे आपको बताते हैं कि उनकी बातों का असर मुझ पे कितना हुआ था और मैंने क्या क्या किया इस कोरोना वायरस की क्राइसिस में भी, और अब आप पे क्या असर होने वाला है। मैं जल्दी से आपको इस मुस्कुराती हुई शख्सियत से मिलवाती हूँ जिनका नाम है डॉक्टर राहुल। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं डॉक्टर राहुल? हेलो, आदाब शफक जी, कैसी हैं आप? जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आपने टाइम निकाला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरी सरहदों खुशकिस्मती को है शफक जी। हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, इतनी दूर, लेकिन आपसे दोबारा मुलाकात हुई है। और अच्छा बताइए, कैसे हैं आप? बॉम्बे का माहौल कैसा है और क्या हो रहा है वहां पे इस वक्त, क्या है? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बॉम्बे अभी भी काफी कोरोना से जूझ रहा है। अच्छा। केसेस हैं अभी भी काफी, और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पेंडेमिक खत्म हो। अच्छा। सो ये जो आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है, हम यहीं से शुरू करते हैं। और मुझे तो कहीं भी टेंशन भी नजर नहीं आ रही है। आखिर ये कैसे हो जाता है? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने अभी आपके उसमें बताया था कि आप भी मेरे गुरुजियों में शामिल हैं, जो गुरु होते हैं ना, गुरु। सो हम कब मिले थे? हम लास्ट ईयर, नहीं इसी लास्ट ईयर साल जी। जनवरी में। जनवरी में मिले थे या लास्ट ईयर दिसंबर में? लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। जी। अब ये मेरी लक थी कि मैंने नया नया एक कॉलेज ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनर। और वहां पर ये आए थे और हमारे गुरु बनकर आए थे, और इन्होंने बहुत खूबसूरत जो सेमिनार हुआ था, बड़ी खूबसूरत प्यारी बातें कही थी। और उसमें से कुछ बातें मैंने चुन ली थी और मैंने उसको पल्लू से बांध लिया था। और उन बातों को फिर मैंने भी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बहुत यूज किया। आपको पता है, मैंने आपकी बातों को यूज किया। और फिर मैंने बहुत कुछ अपने अंदर चेंज महसूस किया। और बाज लोग होते हैं जिनकी बातों में असर होता है, तो आपकी बातों में बहुत बहुत असर है। आप शुक्रिया। कहते हैं बढ़िया काउंसलर है, बढ़िया काउंसलर, जो आप गाइड करते हैं, जो शुक्रिया। आप बताते हैं। तो मैंने सोचा आप सबके लिए भी व्यूवर्स लेकर आऊं इनको, और इनसे जब बातें करेंगे तो अंदाजा होगा। तो हमारा पहला सवाल ही आपसे ये है कि आखिर इस जी। मुस्कुराहट का राज क्या है, जबकि आप बॉम्बे में इस वक्त बैठे हुए हैं जहाँ कोरोना वायरस उरूज पर चल रहा है अभी। और जी। हम तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, सिडनी में, तो यहाँ सूरत हाल बेहतर है। फिर भी जी। ये मुस्कुराहट, ये चमक, ये स्पिरिट कैसे आती है? शफक जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर टेंशन लेने से कोई चीज का हल निकल रहा है, तो हम्म। मैं कुछ दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। सारे फिर मिलके एकदम टेंशन में बैठ जाते हैं कि चलो, टेंशन में बैठते हैं, उसका कोई हल नहीं। वो टेंशन लेके कोई रास्ता नहीं निकलता है। मेरा
हमेशा एक आइडियोलॉजी रहा है कि प्रॉब्लम्स तो जिंदगी में आनी ही है, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ही। आंख हमेशा हल पे रखी जाए, सोल्यूशन पे रखी जाए कि अच्छा अब ये हो गया, अब मैं घर पे बैठा हूं, अब मैं लॉकडाउन में बैठा हूं, अब क्या मैं उदास हो जाऊं, मैं अपसेट हो जाऊं, मैं बाहर नहीं जा पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कि इसमें मैं सिल्वर लाइन को ढूंढ। अब सिल्वर लाइन को ढूंढा है तो आपसे मुलाकात हो रही है, कितने और वेबिनार हो रहे हैं, जिंदगी में मैंने कभी ऑनलाइन हिप्नोथेरेपी नहीं पढ़ाई, अब वो सारा कुछ स्कोप खुल रहा है। तो हमें अगर हल पे हम ध्यान रखें तो मुस्कुराहट आराम से आ जाएगी, क्योंकि जब आप हल के बारे में सोचते हैं कुछ ना कुछ उम्मीद दिखती है और वो आपके चेहरे पे अपने आप मुस्कान ले आती है। चले, एक ये राज की बात बता दी आपने। अब मैं थोड़े से मुश्किल भी सवाल कर लूं ना, आपको तंग कर लूं थोड़ा सा? बिल्कुल। चले। राहुल जी, मुझे ये बताइए कि अगर हल नजर ना आ रहा हो और आपके पास हल ना हो और आपको पता हो इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है, और ऐसा होता है, आपको भी अंदाजा है, मुझे भी अंदाजा है बहुत सारी जिंदगियों में। अब जब हल नहीं है, आपको पता है इस मसले का कोई हल नहीं है, फिर कैसे आप मुतमईन होकर बैठ सकते हैं? फिर तो परेशान हो सकते हैं ना। जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है उसके पीछे एक लर्निंग होती है, एक सीख होती है, एक एक्सपीरियंस जो भी होता है। ओके, अब हल नहीं दिख रहा, एक मुश्किल चीज से मैं गुजर रहा हूँ, व्हाट शुड आई लर्न आउट ऑफ दिस? मेरे पास एक लड़का आया था थेरेपी के लिए, वो बड़ा 18-20 साल का लड़का था, उसके फादर इस उम्र तक भी उसको बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। तो मेरे को आके उसने बोला कि मेरे को मारते हैं, आई फील अनलव्ड, आई फील अनलव्ड। आई सेड और आपकी मदर? तो बोले वो भी प्यार नहीं करती। अच्छा, आपकी सिस्टर? वो भी प्यार नहीं करती। तो मैं तो बड़ा अनलव्ड हूं। मैंने कहा एक सेकंड के लिए ये अनलव्ड फीलिंग को जरा कहीं हम पार्क कर देते हैं। अब आप सोचिए कि एक इंसान है जिसको बाहर से कोई प्यार नहीं करता और उसको प्यार चाहिए, तो उसको कौन प्यार करेगा? तो उसने सोचा सोचा, मैंने थोड़ी मदद की, तो बोला फिर तो खुद को ही प्यार करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप जरा ये सोचिए कि आपकी जिंदगी में जितने एक्सपीरियंस हैं, आपको बार बार एक ही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है सेल्फ लव। जब तक आप सेल्फ लव नहीं सीखोगे, यूनिवर्स उसी तरह का एक्सपीरियंस दोबारा दोबारा लाएगी। और it is like a teacher who's trying to teach me. I look at the universe as a teacher which is trying to teach me. तो पहले वो बहुत हल्के से कंधे पे मारती है कि सुन, सेल्फ लव सीख ले। नहीं सुना तो फिर थोड़ा सुनना, सेल्फ लव सीख ले। नहीं सुना, और फिर जब थप्पड़ पड़ता है जोर से, फिर बोलता हूँ अरे ये क्या हुआ, तब फोकस जाता है कि लर्निंग। सो हल इज नॉट कि ये प्रॉब्लम अब ठीक हो गई, हल इज ऑल्सो व्हाट डू आई नीड टू लर्न आउट ऑफ दिस। एवरी एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ इज देयर टू टीच मी समथिंग। मैं सड़क पे चला जा रहा हूँ, खड्डा है, मैं गिर गया, बाहर निकला तो मैंने सरकार को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ये देखिए कैसी सरकार है, हर जगह गड्ढे खोदती हैं, आदमी ढंग से चल नहीं सकता, ऐसे थोड़ी चलता है, हम वोट करते हैं। बुड़बुड़ाता हुआ मैं दूसरे खड्डे में गिर गया, अब मुझे और चोट लग गई। ये सिलसिला चलता रहा। 10 खड्डों के बाद मेरे को इधर इधर 10 जगह चोट है, मैं लंगड़ा रहा हूं, और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि राहुल सड़क पे देख के चला। अब किसने बोला था कि पहले खड्डे के बाद आप ये नहीं सीख सकते? ओके, सो फिर लोग आके बोलते हैं कि हम एक पैटर्न में हैं, हमारे एक के बाद एक रिश्ता अब्यूसिव हो रहा है। वो पैटर्न नहीं है, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यू हैव नॉट लर्न व्हाट इट वाज ट्राइंग टू टीच यू। यू हैव द फ्री विल टू लर्न इट एट एनी पॉइंट। अब अगर मैं 5th स्टैंडर्ड में फेल होऊंगा और फिर मैं बोलूंगा 6th स्टैंडर्ड क्यों नहीं आ रहा, भाई क्योंकि तुम फेल हो गए, 5th ही दोबारा है। अब जब मैं 6th में जाऊंगा, नए चैप्टर्स होंगे, शायद थोड़े मुश्किल चैप्टर्स होंगे, बट एक्साइटमेंट होगी कि कुछ नया खुला है, मैं एक पैटर्न में नहीं हूं। तो जिन चीजों का हल नहीं है, उन चीजों की एक लर्निंग है फॉर श्योर। तो फिर फोकस हमको लर्निंग पे रखना है। हाँ, जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है, अच्छा ये उसी तरह होता है जैसे हमने ड्रामा फिल्मों में देखा है, वो एक वॉच सी होता है, अब बंदा सो जाता है, सोते में वो सारे राज दे देता है अपने। तो आप तो बड़े खतरनाक होते हैं, आपको डरना चाहिए ऐसे।
नहीं, बंदा आंखें बंद कर लेता है, बंदा सोता नहीं है। और पेंडुलम हम सिर्फ बच्चों के लिए ज्यादा यूज करते हैं, उनको फैसिनेट करने के लिए। एडल्ट्स के लिए हम वी कीप इट वेरी सिंपल, देयर आर वर्बल कमांड्स। बेसिकली ये जो हिप्नोथेरेपी है, जिसे हम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी बोलते हैं, इसमें यू कैन नॉट टेक कंट्रोल ओवर द अदर पर्सन। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा और मुझे जो भी सीक्रेट निकलवानी है मैं निकलवा लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज अ नेचुरली अकरिंग स्टेट। आप हैरान होंगी सुन के कि इस तरह का हिप्नोसिस हमारे साथ कम से कम 24 घंटे में 2 बार। एक, जो हम रात को सोते हैं, अभी पूरा सोए नहीं है बट जगे भी नहीं है, कच्ची नींद है। फिर दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया कि अलार्म बजता है और मैं स्नूज बटन दबाता हूं, उन 5 मिनट में जब तक स्नूज बटन दोबारा नहीं बजेगा मैं हिप्नोसिस में हूं। बिकॉज मैं पूरा जगा नहीं हूं, मैं पूरा सोया नहीं हूं। उस वक्त अगर कोई आके बोलता है कि अपना पासवर्ड बताओ, मैं नहीं बताऊं। So in clinical hypnosis, you cannot take control over the other person. It is a naturally occurring state. आप सो नहीं जाते हो। More than 90% people, when they get up, they remember everything. So it is very safe. It is very relaxing. And if somebody wants to withhold an information, they will withhold it even when they are in a trance. ये जो लड़कियों को खास तौर पे कहा जाता है, क्योंकि मुझे बड़ी शिकायत है इस चीज की, तुम लड़की हो, जरा संभल के बोलो, जरा संभल के चलो, इतना कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। हर दौर में, हर माशरे में स्टिल आज भी डराया जाता है। नहीं नहीं, क्या क्या जरूरत है, जरा हल्के, जरा हल्के, इसका क्या हल निकालने, मतलब क्यों डराते हैं हमें, और हमें किससे डराते हैं? क्या, मेरा सवाल ये है, क्या दुनिया के सारे मर्द भूत हैं, जिन है, और लड़कियों को किससे डराया जा रहा होता है? माशरे, मतलब माशरे में या औरत है या मर्द है, वो सब तो उन मर्दों से डरा रहे होते हैं। क्या हमें लड़कियों को डराना चाहिए, हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे, यानी सेफ साइड के तौर पे डरा के रखना चाहिए? आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल डरा के नहीं रखना चाहिए। और डरा वो ही सकता है जिसने डर एक्सपीरियंस किया, जिसको पता है कि ये चीज डर है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब मैं इस बंदे को रेस्क्यू करूं और उसको बचाऊं। एक रेस्क्यूअर मेंटालिटी आ जाती है। हम लोग ना एक ट्रायंगल में घूमते हैं। एक होता है रेस्क्यूअर की बचाने वाली मेंटालिटी, तुम्हें मैं बचा सकता हूं। कभी आपने ना क्रैब्स अगर देखे हो एक टैंक में, तो बहुत सारे क्रैब्स हैं टैंक में, एक बाहर निकल रहा, बाकी के सारे ना उसकी टांग खींच के वापस बुलाएंगे उसको। तो ये रेस्क्यूअर मेंटालिटी है। फिर एक होता है परसिक्यूटर, कि मैं जो बोल रहा हूं सही है, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। ओके, और परसिक्यूटर कभी रेस्क्यूअर बन जाता है, रेस्क्यूअर कभी परसिक्यूटर बन जाता है। और फिर तीसरा छोर जो है ट्रायंगल का, वो है विक्टिम। ओके, तो किसी ने बोला कि तुम ऐसे मत बात किया करो बाहर जाके, आई एम रेस्क्यूइंग यू। नहीं, मेरे को तो लगता है मैं ठीक बात करती हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी। नाउ आई एम बीइंग द परसिक्यूटर। ठीक है, एंड नाउ इफ शी सेज कि नहीं मैं ठीक बात कर रही हूँ, मैं आपकी नहीं सुनूंगी, हाँ आजकल बच्चे कहाँ सुनते हैं, नाउ आई एम बीइंग द विक्टिम। तो इसको बोला जाता है ड्रामा ट्रायंगल। एक बहुत बड़े जीनियस थे, हाफमैन था उनका नाम, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ड्रामा ट्रायंगल का, कि जब तक हम इस ट्रायंगल में कुछ ना कुछ प्ले करते रहेंगे, या परसिक्यूटर या विक्टिम या रेस्क्यूअर, तब तक कोई हल नहीं निकलने वाला किसी चीज का। सो वी नीड टू बी अवेयर, द की इज अवेयरनेस। ओके, इफ यू आर अवेयर कि ओके माय फादर और माय somebody else is operating from one of these roles of the drama triangle, I'm just observing, I don't need to be in that triangle. When he is the persecutor, I don't need to play the victim. Okay, so key is awareness, कि आप अवेयर रहें कि ये एक ड्रामा है, मुझे उस ट्रायंगल में नहीं घुसना है। आपको अंदर सेल्फ बिलीफ है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो फिर कर रहे हैं। So, तो ये जो सुनते नहीं है बच्चे, ये लड़की हमारी सुन नहीं रही है, लड़की हमारे हाथ से निकल गई है, ये बच्चा हमारी सुन नहीं रहा है,
तो फिर उसको कैसे फेस करें बेचारे नौजवान जो है? नहीं, so बच्चा सुन नहीं रहा है, then what is the worst that will happen? The worst that will happen is she will have to grieve. She will be in pain. That means you have a fear. That means you are fearful. The intent with which you start something is what is delivered to you in the end. अगर आप शुरुआत ही fear से कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर लो, एंड में fear ही हाथ लगेगा. बच्चा सुन लेगा, उसके बाद भी fear ही हाथ लगेगा. सो बच्चे को बदलने के पहले आप अपना फियर साइड पे करें, फिर देखें आप कहाँ पे हैं, और फिर रेस्क्यू मत करें, उसको नर्चर करें. मैंने आपको फिर बुलाना है, क्योंकि अभी इसके बाद मैं आप सबको कहती हूँ, आप जो फरमाइशें आप कर ले, क्योंकि अभी हमने इनसे ऑन एयर जो है ना, ये प्रॉमिस ले लेना है कि आपने फिर आना है. लास्ट में कोई, थैंक यू, आपका कोई मैसेज सबके लिए जो पैंडेमिक का शिकार हैं या जॉबलेस हो गए हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी परेशानी है, डॉक्टर राहुल हम क्या करें उनसे निकलने के लिए? कोई एक मैसेज सबके नाम. जी देखिए, मैसेज बड़ा सिंपल है कि we all want to be happy or peaceful. There are only 3 reasons why we are not happy or peaceful. Number 1, the other person's behavior. Number 2, the situation. Number 3, my own behavior. तो मैसेज ये है that you cannot change the other person's behavior, you cannot change the situation, you can only change yourself. So accept things that you can't change those things that you can change, and the key is awareness, the key is acceptance. So यही मैसेज है कि दूसरों को बदलने मत निकलिए. हिटलर भी निकला था, बहुत लोग निकले थे, और क्या हुआ हमें पता है. खुद के अंदर क्या बदल सकते हैं आप वो देखिए. इसी से जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आया, अगर 2 मिनट है तो. प्लीज जी. सो एक राजा था, और बहुत यंग था, और यंग हैंडसम, एंड ही वाज अ वेरी फेयर किंग. सबको बड़ा अच्छा लगता था कि हमारा राजा इतना जस्ट है. तो ये राजा शिकार पे निकला, जैसे कि सब राजा निकलते थे उन दिनों, और कुछ कोई पॉइजनस सा उसको चुभ गया कहीं जंगल में. उसके बाद उसका असर बड़ा अजीब सा हुआ कि इस राजा की धीरे धीरे आईसाइट जाने लगी. तो बहुत सारे हकीम बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए कि भाई जवान राजा है हमारा, अंधा हो रहा है, इसका इलाज करो. तो बहुत कुछ किया, तो कुछ हुआ नहीं. फिर किसी ने बोला कि अरे एक महात्मा आते हैं हिमालय से, साल में एक ही बार आते हैं, तो वो अभी आए हुए हैं, तो वो कुछ कर सकते हैं. तो उन्होंने बोला भाई बुलाइए, फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं. तो वो महात्मा को बुलाया. तो महात्मा ने राजा को बोला मेरे इलाज थोड़े अजीब होते हैं, बट आप ठीक हो जाएंगे. तो राजा बोला कुछ भी करो, अजीब इलाज तो अजीब इलाज, आप बस मुझे ठीक करो. तो महात्मा ने बोला देखिए आपका इलाज ये है कि आपको अपने आसपास हर जगह हरा देखो. राजा ने बोला अरे ये कैसा इलाज है. तो बट ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं हरा देखूंगा. तो महात्मा चले गए. तो राजा ने पूरा पैलेस अपना हरा पेंट कराया, प्लेट हरी हो गई, खाना सिर्फ हरा खाए, सब महल में जितने दरबान थे उनके कपड़े हरे, राजा सैर पे निकलता तो सबके घर हरे, सड़क हरी, सब कुछ हरा. तो आंखें उनकी ठीक होने लग गई, और बिल्कुल ठीक हो गई. तो बड़े खुश हो गए कि मेरी आंखें ठीक हो गई. तो महात्मा को बुलाओ, मैंने शुक्रिया अदा कर. तो उन्होंने बोला जी वो तो चले गए हिमालय, अगले साल आएंगे. तो बोले ठीक है, उनको फिर बुलाइएगा जब आते. तो अगले साल वो महात्मा को बुलाया गया, तो कि आपको राजा देखना चाह रहे हैं. तो महात्मा जैसे ही एंटर हो रहा है महल में, तो दरबान ने रोक लिया कि सॉरी, आपको ये सेफरन कलर्स उतार के ये हरे कपड़े पहनने. तो उसने पहन लिए. फिर वो राजा को मिले, तो राजा बोला जनाब शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी आंखें आ गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और देखिए जैसे आपने बोला था सब कुछ हरा है. तो वो महात्मा ने बोला कि ये मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आपसे. बोले क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई, आपने कहा था हरा देखें, मैंने हरा देखा और मेरी आंखें भी ठीक हो गई, तो प्रॉब्लम क्या है. तो महात्मा ने बोला था आपको सिर्फ एक हरा ग्लासेस वाला चश्मा पहनना था, तो आप सब हरा देख पाते. तो मैसेज यही है, दूसरों को आप नहीं बदल सकते, मत कोशिश करिए. सिचुएशन आप नहीं बदल सकते, मत कोशिश करिए. खुद के अंदर आप क्या बदल सकते हैं, वहां पे आप अगर फोकस रखेंगे तो बहुत कुछ बदल सकते.
थैंक यू सो मच, लवली थैंक मैसेज। यानी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा बता क्या है। तेरी रजा क्या है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अपनी पहचान करिए, अपने आप को पहचानिए, दूसरों को पहचानना छोड़िए। आपकी बका, आपकी जिंदगी और आपकी कामयाबी इसी में है। पहचान को देखते रहिए, पहचान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपकी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स, आपकी जिंदगी की बहुत सारे मसाइल का हल डॉक्टर राहुल के पास है। इनसे राब्ता कीजिए, दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।